हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरे का क्वेश्चन, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है सॉर्ट एन एरे ऑफ 0 1 2। तो हमारे पास एक इनपुट एरे है और जिसको हमें सॉर्ट करना है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया हुआ है। आप यहाँ पर अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो वीडियो है वो शायद इसी से रिलेटेड है, सॉर्ट करने वाला है, सेग्रीगेट 0 and 1 इन जावा, राइट। तो यहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एरे दी हुई है और इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो बेसिकली हम जावा में जब एरेस को सॉर्ट करते हैं तो क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम सॉर्ट मेथड यूज करते हैं। तो उसको यूज करने से शायद सॉर्ट हो जाएगा, आई थिंक। तो कैसे सॉर्ट करेंगे, एरेस डॉट सॉर्ट ARR, एरे पास कर देंगे तो इस तरीके से क्या होगा, एरे सॉर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से जब हम करेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, बिग O ऑफ एंड n log n होती है, राइट। बिग O ऑफ n log n होती है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है सॉर्ट करने में, तो ये तो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो क्या हम इसे ऑर्डर ऑफ n टाइम में, बिग O ऑफ n टाइम में सॉल्व कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि हम इसे ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n टाइम में कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं डेफिनेटली। तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमारे पास एक एरे दी हुई है, राइट। हमारे पास एक एरे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीरोस को काउंट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो को काउंट कर लेंगे। काउंट जीरो, जितने भी जीरो होंगे एरे को काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जीरोस है, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, काउंट 1 कर लेंगे। यहाँ पर कितने वंस है, आई थिंक 4। देन हम क्या करेंगे, 1 by 1 जीरो को असाइन करा देंगे एरे में। देन जितने बार 1 रिपीट हो रहा होगा उस टाइम रिपीट करा देंगे, उतने टाइम्स वो हम जीरो रिपीट असाइन करा देंगे एरे में, राइट। तो ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, इससे हमें कोड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आईडी पर एंड कोड करते हैं इसको। This is our ID and there is a package P1. Let's create a class. Okay, so यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, मेन। इसमें एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, मेन, राइट। ये मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, एरे चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, राइट। मैंने एरे कॉपी कर लिया। देन फिर से आईडी पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर एरेस है, अगर मैं इसको एरेस सॉर्ट अगर ऐसे मैं करता हूँ, देन अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देन इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो देखते हैं सॉर्ट होती है। यस, डेफिनेटली ऐसे करेंगे तो अभी सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आई थिंक ये ऑर्डर ऑफ n log n में सॉर्ट करता है। बिग O ऑफ n log n, राइट, log n, राइट। तो क्या इसका बेटर अप्रोच हो सकता है इसे सॉर्ट करने का? डेफिनेटली। तो कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं काउंट कर लूँगा कितने जीरोस हैं कितने वंस हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट काउंट 0, राइट। मैं इसमें इनिशियली 0 असाइन करा देता हूँ। देन काउंट 1 को काउंट करने के लिए मैं उसको भी 0 असाइन करा देता हूँ। मैं 2 0 को काउंट करूँगा एंड 1 को काउंट करेंगे। देन 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं, राइट। जितना भी हमारे पास एरे का जो स्पेस बचेगा, साइज बचेगा, उसमें हम 2 असाइन करा देंगे बाद में। अभी क्या करेंगे, हम काउंट कैसे करेंगे, तो एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, एरे की लेंथ तक चलना चाहिए लूप, एंड देन i प्लस प्लस। काउंट करने के लिए मैं क्या लूँगा, एक कंडीशन ले लेता हूँ, इफ ARR i इक्वल टू 0 है, देन काउंट 0 की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, राइट। देन एल्स इफ ARR i इक्वल टू 1 है, देन काउंट 1 की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, राइट।
तो इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, काउंट 0 देन काउंट 1, राइट। तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ पहले। अभी यहाँ पर मेरे पास 3 जीरोस है एंड 4 वंस है, तो मैं इसको रन कराता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे मिल गया है 3 जीरोस मिल गए हैं एंड 4 1 मिल गए, राइट। तो आई थिंक हमारा कोड यहाँ तक तो अभी करेक्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, अब मुझे असाइन कराना, जो हमारे पास एरे है उसमें असाइन कराना है, मतलब स्टार्टिंग में 0 लाना है, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2। तो मुझे पता चल गया कि कितने जीरोस हैं कितने वंस हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा इंट i इक्वल टू 0 और इसको चलाऊंगा काउंट 0 तक, राइट। काउंट 0 तक चलाऊंगा एंड देन i प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, जो एरे है हमारे पास उसमें असाइन कर दूंगा 0 असाइन कर दूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जितने काउंट 0 जितने 0 होंगे वहां तक, मतलब 3, अभी जैसे काउंट 0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एरे में स्टार्टिंग में 3 जीरोस आ जाएंगे, राइट। फिर से मैं एक लूप चलाऊंगा एंड देन अभी मैं लूप कहाँ से चलाऊंगा, अभी मैं काउंट 0 से चलाऊंगा। देन कब तक चलना चाहिए, काउंट 0 प्लस काउंट 1 तक चलना चाहिए, देन i प्लस प्लस। देन अभी मैं क्या करूंगा, एरे में असाइन करा दूंगा ARR ऑफ i इक्वल टू 1, राइट। अभी क्या होगा, इस लूप को चलाने से क्या होगा, देखिए पहले स्टार्टिंग में 3 जीरो आ गए होंगे, देन अभी लूप चलेगा काउंट 0 से चलेगा, मतलब 3 के बाद से चलेगा, मतलब 3 से चलेगा, 3 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 3 प्लस 4 तक चलेगा, राइट। तो जो जहाँ तक 0 आ चुके होंगे, इसलिए 3 जीरो आ चुके होंगे, उसके बाद सारे के 4 वंस आ जाएंगे, राइट। 4 वंस यहाँ पे एरे में असाइन हो जाएंगे। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 असाइन कराना है। तो कैसे करेंगे, इसे एक लूप चलाएंगे। अभी क्या करूँगा, कहाँ से चलाना पड़ेगा, काउंट 0 प्लस काउंट 1, राइट। काउंट 0 प्लस काउंट 1 से चलाना पड़ेगा। देन i वेरिएबल कहाँ तक चलेगा, एरेस की जितनी मेरी एरे है, राइट। देन i प्लस प्लस मैं असाइन करा दूंगा i, देन 2 असाइन करा दिया, राइट। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट असाइन हो गए। देन अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं प्रिंट कराऊंगा एरे को, एरेस डॉट सॉर्ट ARR, राइट। एरर दे रहा है, सेमीकोलन आ गया, यहाँ पर सॉर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग, एरेस डॉट 2 स्ट्रिंग ARR, राइट। अभी मैं इसको रन कराता हूँ। ऑल राइट, 3 जीरोस 4 वंस एंड 2 2, राइट। सो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इस प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर बिग O ऑफ n होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लूप चल रहा है, वो ऑलमोस्ट n टाइम्स तक ही चल रहा है, मतलब जितनी एरे की लेंथ है, पहले वाला तो लूप जितनी एरे की लेंथ है वहाँ तक चल रहा है। देन उसके बाद भी एक लूप चल रहा है एंड ये काउंट 0 तक चल रहा है। देन उसके बाद भी एक लूप चल रहा है, काउंट 0 प्लस काउंट 1 तक चला रहे हैं। देन उसके बाद भी एक लूप लिया है, देन उसके बाद फाइनली प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी नेस्टेड लूप नहीं है, जो लूप्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्डर बिग O ऑफ n तक चल रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n होगी, राइट। तो ये अच्छा अप्रोच है सॉल्व करने का। जो एरेस डॉट सॉर्ट है वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। n log n थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक एरे होगी, एक एरे है, देन मुझे क्या करना है, जीरोस काउंट कर लेने हैं। जीरोस काउंट कर लिया, देन काउंट 1 कर लिया, राइट। 2 वेरिएबल्स ले लिए और लूप चला करके एक लूप चलाएंगे एरे की लेंथ तक। देन हम कंडीशन लगा करके ARR ऑफ i इक्वल टू 0 होगा, देन काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। देन ARR ऑफ i इक्वल टू 1 होगा, देन काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। देन अभी मुझे क्या मिल गया, जीरोस मिल गए एंड 1 मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, असाइनमेंट करना है, मतलब असाइन कराना है एरेस में। तो i इक्वल टू 0, काउंट 0 तक चलाना है, देन असाइन करा देना है एरे में। फिर से एक लूप चलाना है, अभी क्या करना है, 1 असाइन करना है। तो कहाँ से चलेगा, काउंट 0 से चलेगा,
कि उससे पहले तो 0 असाइन कर चुके हैं, उसके बाद क्या करेंगे, काउंट 0 से चलाएंगे, काउंट 0 प्लस काउंट 1 तक चलाएंगे, राइट। देन हम 1 असाइन करा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी मतलब हमारा एरे का जो एलिमेंट्स बचे होंगे उनके उसमें क्या करेंगे, 2 असाइन करा देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। तो एक बेटर अप्रोच था, इसको हमने ऑर्डर ऑफ लॉग बिग ओ ऑफ एन टाइम में सॉल्व कर लिया, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।